आइए आज हम लोग मॉडल सेट क्लास 12 इतिहास का करेंगे और इसमें कुल 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और हम लोग इसमें देखेंगे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव, दयाराम साहनी, माधववत्स। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा, राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मैग्नास्थनीज ने की थी। इंडिका की रचना किसने की थी? मैग्नास्थनीज ने की थी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 16, 18, 19, 20। तो आप लोग जानते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है ना। क्या है? 18 है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि सुना ये कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? तो चौथा का ऑप्शन दिया हुआ है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और आपका औरंगजेब। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे इन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन है फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरबी। क्या हो जाएगा? अरबी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 6 नंबर पर, दामिनी एकोक क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर ये भूभाग था। क्या था? भूभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग चलेंगे और दिया है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य आपको देखेंगे रैदास थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा वो भी थे, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जिन्ना, राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. राव। तो कौन किसने किया? तो आपका सुभाष चंद्र बोस। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन नंबर ए 1913, 1915, 1919, 1920। तो बच्चों क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था। ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। आप लोग को पता है वहाँ जनरल डायर नामक जो व्यक्ति था वो गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया था, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन हम लोग देखेंगे सिंधु कानू, सेवरम, गोमधर कुंवर, चित्तर सिंह। तो कौन होगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सिंधु कानू। क्या हो जाएगा? सिंधु कानू, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? अशोक, नाथमुनि, शिव, सिद्धार्थ, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में चलेंगे और दिया है बंगाल विभाजन कब हुआ? क्या दिया हुआ है? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1906, 1905, 1907 और 1908। तो बच्चों आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दिया हुआ है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, है ना। तो क्या दिया हुआ? 22 दिसंबर 1938, 20 दिसंबर 1939, 27 दिसंबर 1929, 22 दिसंबर 1939। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1939। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है किसका जन्म स्थान तलवंडी था, है ना। तो किसका है? कबीर का, नानक का, रैदास का और मीरा का। तो क्या हो जाएगा? सिखों के गुरु कौन थे? तो सिखों के गुरु थे नानक, है ना। तो ये गुरु नानक का ही जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर दिया हुआ है विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? विजयनगर की जो यात्रा थी निम्न में से किसने की?
तो हम लोग चलेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए में, बर्नियर, इनबदुता, निकोली, कॉन्टी, कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में, कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध जो था वो कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए में 14 दिन, बी में 15 दिन, सी में 18 दिन और डी में 20 दिन। तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि महाभारत का युद्ध जो था वो कुल 18 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, दिया हुआ है 18 नंबर, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो बच्चों एक बाबर दिया हुआ ऑप्शन, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आपको पता होगा कि जो मुगल शासक जो था हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया था वो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अकबर। अकबर एक ऐसे शासक था जो हिंदुओं पर जजिया कर जो था वो हटा दिया था, नहीं लिया था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश जो है वो संग्रहित है? हम लोग देखेंगे 19 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ कबीर, गुरु नानक, चेतन और रामानंद, है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 20 में, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? क्या देखेंगे? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा ऑप्शन दिया फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर, अजमेर। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ऑप्शन में 1881, 1885, 1886, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये होम के द्वारा 1885 में की गई थी, है ना। ये होम के द्वारा 1885 में की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22, संथाल विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ है वो कब हुआ है? वो आपका 1855 में हुआ है। अर्थात क्वेश्चन नंबर जो है ऑब्जेक्ट सी आपका सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन थे? कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता होगा कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था और इसने भारत की खोज किया था। ये भारत की खोज करने का मतलब है कि जो यूरोप में अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में भारत को नहीं जाना जाता था कि भारत भी एक देश है, इसलिए इसको एक खोज के नाम से जाना जाता है। अर्थात इन्होंने जो वास्को डी गामा गुजरात के कालीकट में स्थित उतरा था और वहाँ जमोरिन नाम का एक व्यक्ति जो था उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 24 में चलेंगे कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? लोह युग की, कांस्य युग की, ताम्र युग की, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा जो था वो आपका कांस्य युग की थी। कौन सी युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की थी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई या किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में की गई। कब की गई? 1906 में। अर्थात क्वेश्चन नंबर आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। कौन सा होगा सही? बी होगा सही। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आपका 26 चलेंगे, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द जो था ये चौधरी रहमत अली द्वारा ये दिया गया। किसके द्वारा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली द्वारा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे 27 नंबर पर कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत तो यहाँ पे दिया ऑप्शन ए में बाबर, बी में अकबर, सी में शेर शाह सूरी और डी में बलबन, है ना। तो ये आपका बाबर जो है वो मुगल शासक जो था वो प्रथम था। इन्होंने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके और मुगल वंश की स्थापना किया था, इसलिए ये बाबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, अशोक को, चंद्रगुप्त को और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता होगा कि भारत के नेपोलियन के नाम से जाने वाला व्यक्ति जो था वो आपका समुद्रगुप्त था। ये गुप्त राजवंश के था और इन्हीं को आपका ये भारत का नेपोलियन से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में कि अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय और
अच्युत देव राय। तो आपका इसमें आपका सर सही हो जाएगा, 29 नंबर का हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान है जो मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है, मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31, प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है। तो प्रियदर्शी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। तो अशोक को यानी क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका सही होगा, अशोक को ही प्रियदर्शी शासक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो आपका क्या होंगे? कोटिल होंगे। क्या होंगे? कोटिल। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बच्चों? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपका कोटिल होगा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। तो अकबरनामा के जो रचनाकार थे वो अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। तो दक्कन दंगा आयोग जो है वो आपका 1875 में हुआ। क्या हुआ? 1875 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो लंदन, बिहार, बम्बई और दिल्ली। तो गोलमेज सम्मेलन बच्चों आप लोग को पता होगा कि लंदन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन जो है वो ये सही होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई। तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो है आपका बच्चों ये कलकत्ता में की गई। कहाँ पे की गई? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम की स्थापना जो है बच्चों आपको कहाँ पे की गई? तो आपका कलकत्ता में की गई। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे सर, और यहाँ पे दिया हुआ 37 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से था। कौशल, गांधार, अवंती और यहाँ पे दिया मगध। तो बच्चों आपको पता होगा कि सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध था, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 10 मई, बी 13 मई, सी 18 मई, डी 21 मई। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन ये सही होगा। 10 मई 1857 का जो विद्रोह था वो 10 मई 1857 से हुई थी। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे। तो बच्चों आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 को वापस आए थे। 1915 को वापस आए थे और 1893 ईस्वी को ये महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और वापस आए थे 1915 ईस्वी को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, अंतिम क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा जो था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो बच्चों ये समाप्त होती है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।